भगवान महावीर को वीरराज का भी महान शासक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण को सब मोक्ष कुमार उपस्थित परमिशन का 5वां और भगवान महावीर के पूर्व भोग का वर्णन चल रहा है। कल उनके 18वें भव त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव का वर्णन किया था। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में भगवान ने अनेक क्रूर कर्मों के द्वारा भारी कर्मों का बंधन किया था और जैसा कि नियम से ही वासुदेव मरकर नारकी के अंदर जाते हैं। किसी भी नरक में जा सकते हैं, पहले में भी जा सकते हैं, दूसरी में भी जा सकते हैं, 7वीं में भी जा सकते हैं। अब उस जन्म में उन्होंने जितना ज़्यादा आतंक फैलाया हो, जितनी हिंसा की हो, उसके आधार पर नारकी का निर्धारण होता है। तो भगवान महावीर का जीव अपने 19वें भव में 7वीं नरक के अंदर अप्रतिष्ठान नरकावास के अंदर जाते हैं और वहाँ पर 33 सागरोपम का आयुष्य, इससे ज़्यादा आयुष्य किसी भी एक जीव का हो नहीं सकता है। अधिकतम कोई जीव किसी एक योनि के अंदर रहता है, एक जन्म में रहता है, एक भव में रहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर रह सकता है। चाहे वो 26वां देवलोक, सर्वार्थ सिद्ध विमान का देवलोक हो, वहाँ भी 33 सागर से ज़्यादा नहीं रहा जा सकता है और 7वीं नारकी में भी 33 सागर से ज़्यादा नहीं। तो सर्वाधिक आयु वाला आयुष्य यहाँ पर 20वें भव में भगवान के पूर्व जीव का होता है और 7वीं नरक से निकलकर कोई भी जीव सीधा न तो मनुष्य बनता है और न देवगति में जाता है। नरक गति से सीधा देवगति में तो कोई जा ही नहीं सकता। बाकी दूसरी, तीसरी, चौथी नारकी वाला मनुष्य तो फिर भी बन सकता है, लेकिन 7वीं नारकी वाला 7वीं नरक से निकलकर सीधा मनुष्य भी नहीं बन सकता है। तो भगवान महावीर का पूर्व जीव 21, 20, 19, 20वें भव में वह तिर्यंच पंचेंद्रिय बनता है। शेर की योनि के अंदर वह जन्म लेता है और शेर योनि में भी हिंसा तो वहाँ भी बड़ी परिपूर्ण रहती है, क्योंकि शेर मांसाहारी होता है, शेर बड़ा क्रूर होता है और शेर के सामने भूखे रहने की नौबत भले ही आ जाए, लेकिन वह फल, फूल, सब्जियां, मिठाइयाँ, जूस, ये सब उनके सामने कितना भी रख दो, वो उसको वो तो मांस ही ग्रहण करता है। शाकाहार को वो उपेक्षित मानता है और मांस भी कहते हैं
वो अपने द्वारा मारे गए पशु का मांस ही खाता है। मरा हुआ प्राणी उसे सामने मिल जाए, बिना मेहनत किए भी वो मांस मिल रहा है, लेकिन वह उसको ग्रहण नहीं करता, स्वयं मारता है और उसको ही वह खाता। तो इस प्रकार 20वें भव में भी भगवान महावीर का जीव उसने क्रूर कर्म के द्वारा कर्मों का भारी बंधन किया और 21वें भव में वे चौथी नारकी के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उनका 10 सागरोपम आयु वाला जीवन होता है और नरक से निकलने के बाद में कहते हैं कि अनेक छोटे छोटे सूत्र जीवों के भव यहाँ भी भगवान महावीर का जीव करता है, जो कि इन 27 भवों की गिनती के अंदर नहीं है। और उसके बाद में जो हमारे 27 भवों का क्रम है, उसमें 22वां भव, 22वें भव के अंदर वे रत्नोपुर नगर में प्रिय मित्र राजा राज्य करता था, उस राजा के महारानी का नाम था विमला। उसकी कुक्षी से नैसार का जीव या भगवान महावीर का जीव जन्म लेता है और उसका नाम रखा गया विमल। माँ के नाम पर ही उसका नाम रखा गया। प्राचीन परंपरा में हम इतिहास में देखते हैं तो पिता से भी ज़्यादा महत्व माँ को दिया गया था और अधिकतर संतानों के नाम या पहचान माँ के नाम से हुआ करती थी। मृगापुत्र, मृगा देवी का पुत्र था, उसका नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन वो प्रख्यात हुआ तो मृगा अपनी माँ के नाम से। थावच्चा पुत्र, थावच्चा उसकी माँ का नाम था, वो अपनी माँ के नाम से नस हुआ। तो ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो माँ के नाम से ही प्रसिद्ध हुए या माँ के नाम पर ही उनके पुत्र का नाम रखा गया। तो यहाँ पर भगवान महावीर का जो जीव है 22वें भव में उनकी माँ विमला के नाम के आधार पर उनका नाम विमल रखा गया और जब विमल युवावस्था के अंदर आए तो उनका विवाह भी कर लिया गया और विवाह होने के बाद पुत्र को योग्य समझा तो प्रिय मित्र राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया, राज्यभार संभला दिया और स्वयं वह क्या हो जाते हैं, प्रिय मित्र राजा दीक्षित हो जाते हैं। अब राजा विमल बड़ी नीति के साथ वह अपने राज्य का संचालन कर रहा था। प्रकृति से बड़ा सरल था, करुणाशील था। एक बार कहते हैं किसी कारण से वह जंगल में गया तो वहाँ पर उसने देखा एक शिकारी हिरणों के शिकार के लिए आया हुआ है। ये जब देखा तो विमल के मन में दया के भाव आ गए और देखा इन निरपराध प्राणियों को अनावश्यक ही ये मार देगा। तो शिकारी के निकट जाता है और शिकारी को प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है और शिक्षा और प्रेरणा देकर उसे शिकार का त्याग करवा देता है। उसने अहिंसा के महत्व को समझकर शिकारी ने हिंसा को छोड़ दिया, शिकार करने का त्याग कर दिया। प्रयोजन से कहे तो हिरणों की रक्षा होगी। हालांकि हिरणों की रक्षा कोई उद्देश्य नहीं होता है, आत्म कल्याण ही रक्षा का उद्देश्य होता है। आत्मा की रक्षा होनी चाहिए, अन्य जीव की रक्षा की बात जो है
वो आत्मरक्षा के संदर्भ में ही है, जीने जिलाने के संदर्भ में नहीं है। तो राजा विमल इस भाव में वह मनुष्य था और बाद में वह दीक्षा भी ले लेता है, संयम जीवन का भी वह पालन करता है और पुनः मृत्यु के बाद में विमल का जीव, भगवान महावीर का जीव, नैसार का जीव, कुछ भी कह दे, वह 23वें भाव में पुनः मनुष्य बनता है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि साधु की गति वैमानिक देवलोक के अलावा होती ही नहीं। साधु की तो बात ही छोड़ दे, श्रावक और सम्यक्त्व की गति भी वैमानिक देवलोक के अतिरिक्त नहीं होती है। फिर ये तो शुरू से दयावान थे, करुणावान थे, फिर इन्होंने संयम जीवन को अंगीकार भी किया था और केवल संयम जीवन को अंगीकार ही नहीं किया था, उस जन्म के अंदर उन्होंने इतने पुण्य कर्म का उपार्जन कर लिया था कि उनके चक्रवर्ती पद के कर्म बंधन का कर्म भी बंध गए थे। तो चक्रवर्ती पुण्य प्रकृति का बंध करने वाला जीव भी वैमानिक देवलोक से नीचे सम्यक जीव जो साधु वगैरह है नहीं जाता है, लेकिन ये मनुष्य बनते हैं तो फिर ऐसा माना जा सकता है कि या तो उस क्षेत्र का वो कोई अच्छेरा हुआ था, या दूसरी बात सम्यक्त्व आने से पहले, साधुत्व आने से पहले उनके मनुष्य गति का बंधन हो चुका होगा और दयावान थे, करुणाशील थे, तो मनुष्य गति के आयु बंधन के जो कारण है वे कारण उनमें मौजूद थे, तो उसके कारण भी हो सकता है उनके मनुष्य आयुष्य का बंधन हो गया और बाद में चक्रवर्ती की पुण्य प्रकृतियों का उन्होंने बंधन कर लिया। तो 23वें भाव के अंदर पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में मूका नगरी थी, वहाँ का राजा था धनंजय। उसकी पटरानी धारिणी देवी के गर्भ में नैसार के जीव ने जन्म लिया और जन्म से पहले माता धारिणी ने क्या देखा? 14 स्वप्न देखे। तो यहाँ धारिणी देवी 14 महास्वप्नों के साथ पुत्र रत्न को जन्म देती हैं और उनके पिता जब वे बड़े हो जाते हैं तो धनंजय, राजा धनंजय अपने बेटे को योग्य समझकर अपना उत्तराधिकार संभलाकर राजा और रानी दोनों ही दीक्षित हो जाते हैं और उसके बाद में प्रिय मित्र राज्य करते हैं। राज्य करते करते एक दिन उनकी आयुधशाला के अंदर चक्र उत्पन्न हो जाता है। तो चक्र का उत्पन्न होने के बाद में वे चक्र की साधना करते हैं, तेले का तप करते हैं और फिर दिग्विजय के लिए निकलते हैं। जो भी वासुदेव प्रतिवासुदेव चक्रवर्ती होते हैं, दिग्विजय पर निकलने से पहले तेले के तप की आराधना करते हैं। लेकिन यह तेले का तप उनकी आत्मशुद्धि का कारण नहीं बनता है, सकाम निर्जरा का कारण नहीं बनता है, इससे इनकी आत्मा पवित्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका जो तेला है वो तेला इसलिए किया जाता है कि जो दिग्विजय के लिए निकल रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो और दिग्विजय परिपूर्ण हो।
इस कामना के साथ में ये तेला करते हैं, तो तेले का जो फल मिलना चाहिए, इसलिए कहा गया कि हम जब भी तपस्या करें, तपस्या के साथ किसी कामना को नहीं जोड़े, निष्काम भाव से तपस्या करें। मेरे गीत गाए जाएंगे, भाषण बोले जाएंगे, ढोल नगाड़ा बजाए जाएंगे, जुलूस निकाले जाएंगे, ऐसे अनेक तरह के आडंबर अनेक अनेक क्षेत्रों के अंदर फैले हुए हैं। तो उन सब की भावना से मैं भी करूँगा, मेरा भी जुलूस निकलेगा, मुझे भी रथ में बिठाया जाएगा, मुझे भी घोड़े पे बिठाया जाएगा। इन कामनाओं के साथ तपस्या को नहीं करना चाहिए। अगर इन कामनाओं से कर रहे तो फिर आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, वो तो छोटी मोटी कामना में ही व्यर्थ जल के राख हो जाएगी। तो यहाँ पर दिग्विजय से पहले प्रिय मित्र का जीव तेला करता है, फिर दिग्विजय करता है और वह 6 खंड का अधिपति बन जाता है। लंबे समय तक उसने 6 खंडों का राज्य किया, शासन किया और अंत में वे कौटिल्याचार्य के पास में दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षा के बाद संयम की भी साधना करते हैं। इस जन्म के अंदर उनका जो आयुमान था 84 लाख पूर्व का था, 84 लाख पूर्व। और उसके बाद वे 24वें भव के अंदर 7वें देवलोक, 7वां देवलोक महाशुक्र देवलोक, पहले भी इनका जीव 17वें भव में भी महाशुक्र नामक देवलोक में गया था। पुनः 7वें देवलोक के अंदर वे एक महर्धिक देव बनते हैं। महर्धिक देव का मतलब, महर्धिक देव महान रिद्धि वाले देव, क्योंकि ये जो 12 देवलोक है, लोकांतिक देवलोक वगैरह जो है, वे क्या है, उसमें पद प्रतिष्ठाएं सब अलग अलग है। पहले देवलोक से दूसरे देवलोक का आयुष्य भी बढ़ा है, उनकी ऐश्वर्य भी ज़्यादा है, सुख सुविधाएं भी ज़्यादा है, तीसरे में और ज़्यादा है, चौथे में और ज़्यादा है। वैसे ही हर देवलोक के अंदर पुनः इंद्र भी अलग होते हैं। इंद्र के समान रिद्धि वाले देव भी होते हैं, इंद्र के अधीनस्थ देव भी होते हैं, उनके अधीनस्थ देव भी होते हैं। ऐसे अनेक तरह की पोस्ट देवलोक के अंदर भी रहती है। जैसे हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर MP, MLA और प्रधान, सरपंच, ऐसे जो पोस्टें हैं, वैसी पोस्टें देवलोक में भी चलती है। और देवता भी एक ही देवलोक में है, लेकिन छोटे बड़े रहते हैं। तो भगवान महावीर का जीव अपने 25वें भव में, 24वें भव में महान रिद्धि वाला देव बनता है, वह महाशुक्र देवलोक के अंदर। और वहाँ से वे चलकर 25वें भव में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की छत्रा नाम की नगरी में राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं और उनका नाम रखा जाता है नंदन, नंदन कुमार। और इनके पिता का नाम था महाराज जीतशत्रु और इनकी माँ का नाम था महारानी भद्रा। ये इनके माता पिता का नाम था। महाराज जीतशत्रु ने नंदन कुमार जब बड़ा हो गया तो उसे राजा बना दिया और वे स्वयं संयम व्रत को जीवन जीने के लिए प्रस्थित हो जाते। प्राचीन काल में देखा, राजा महाराजा एक समय तक राज्य वगैरह भोगते और देखते अब भाई अपना समय आ गया है तो आगे की तैयारी करनी है, तो वे लोग क्या है, साधु जीवन को अंगीकार कर लेते थे। सनातन परंपरा में भी 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन आता है। बाल्याश्रम, फिर ब्रह्मचर्य आश्रम और
वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और एक गृहस्थ आश्रम। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो ये 4 क्रम वहाँ भी आते हैं। तो क्रम से उनकी जीवनचर्याएँ चलती रहती थी। समय के साथ में जो 25-25 वर्ष की बात है, वह हो सकता है आगे पीछे भी होती रही, क्योंकि आयुमान के आधार पर इनको आगे पीछे भी किया गया है। तो यहाँ भी जीत शत्रु राजा दीक्षा ले लेते हैं और नंदन कुमार को उन्होंने राजा बना दिया। और नंदन कुमार, उनकी आयु 25 लाख वर्ष की थी। उसमें से 84 लाख वर्ष तक वे गृहस्थ जीवन में रहे और बाद में वे भी कौटिल्याचार्य के पास में संयम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ये कौटिल्याचार्य अलग है और चक्रवर्ती थे, तब भी इन्होंने कौटिल्याचार्य के पास में दीक्षा ली थी। वे कौटिल्याचार्य अलग थे, क्योंकि इसके बीच में तो एक लंबा कालमान हो चुका था। और उन्होंने दीक्षा लेने के बाद में 11 अंगों का अध्ययन किया, 11 अंग को धारण किया और साथ साथ में अपने जीवन को तपस्या के अंदर भी लगा दिया। और तपस्या भी छोटी मोटी नहीं, एकासन व्यासना नहीं, उपवास बेला तेला नहीं, अथाई नहीं, मांस खमन की तप में लगे। और मांस खमन भी सामान्य मांस खमन नहीं, मांस खमन लगभग 30 दिनों का तप और दूसरे दिन पारने में भी क्या हो जाती थी, 2 पोर्सी आ जाती थी, क्योंकि उस समय भिक्षाचर्या संभवतया तीसरे पौर में ही होती थी और एक बार ही होती थी। और एक बार पारना करते, जो भी आया, गुड़ का पानी आओ नहीं आओ, सूट का कटोले आओ नहीं आओ, जो भी आया वो एक बार में जो भी मिला वो खाया पिया, उसी दिन से वापिस तपस्या चालू हो जाती। कितनी? फिर मांस खमन, एक दिन का पालना, फिर मांस खमन। और कितने मांस खमन? हाँ, 11,60,000। इतनी आपकी संख्या तो है नहीं, इसमें तो 11,60,000 मांस खमन की संख्या बताई जा रही है। अच्छा, हो सकता है, अब इतिहास है। 11,60,000 क्या मांस खमन। यहाँ तो किसी ने तो बस अठाई कर लिया, मेरे तो अठाई हो गई है। अरे एक अठाई हुई है, हर साल एक अठाई भी तो हो सकती है, लेकिन यहाँ तो एक हो गई कि सबका काम पूरा हो गया। तो भगवान महावीर का जीव इतनी कठोर तपस्या के अंदर लग गया और फिर ध्यान में, जप में कितने कितने कर्मों को उन्होंने उस समय काट लिए होंगे। उसके बावजूद महावीर के जन्म में भी उनको इतनी इतनी वेदनाएं आई। तो सोचो कितने कर्मों को उन्होंने बांधा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जे कम में सुरा ते धम में सुरा। जो कर्म में सूर होता है वह धर्म में भी सूर हो सकता है। तो देखो, अब अपने कर्मों को काटने के लिए इतने इतने मांस खमन। बाकी कोई कर्म हल्के हो तो मोक्ष में कभी का चला जाए, लेकिन इनके तो लाखों वर्षों का, 1 लाख पूर्व का संयम जीवन, 1 लाख पूर्व का संयम जीवन। और उस संयम जीवन में पारने की जो संख्या आती है वो आ रही है 3,333 वर्ष, 30 मास और 29 दिन इतने उनके पालने आए थे। बाकी सारा मांस खमान।
और इतनी तीव्र तपस्या करते हुए नंदन मुनि के जीव ने यहाँ पर तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया है। होने वाले 24वें तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति का बंधन उनका यहाँ पर हो जाता है और अंत में 2 महीने का मास खमन करके वे समाधि मरण को प्राप्त करते हैं और 26वें भव में वे 10वें देवलोक के अंदर देव बनते हैं। 10वां देवलोक कौन सा है? प्राणत देवलोक। प्राणत देवलोक के अंदर वे देव बनते हैं और वहाँ पर उनका जो आयुष्य है 20 सागर का आयुष्य वे पूरा करके अब 27वें भव के अंदर वे जन्म लेंगे। तो उनका जन्म कहाँ पे होता है? वैशाली नगरी के अंतर्गत होता है। वैशाली गणराज्य था, बहुत बड़ा गणराज्य था और उस गणराज्य के अधिनायक थे कौन? लीला जी ठीक कह रहे हैं, चेतक राजा। वैशाली के गणनायक थे राजा चेतक और उसके अधीनस्थ 9 लिच्छवी और 9 मल्ल ये गणतंत्र थे और राजा सिद्धार्थ भी इन्हीं के अधीनस्थ राजा में थे और क्षत्रिय कुंड ग्राम के वे राजा थे। क्षत्रिय कुंड ग्राम के वे राजा थे। तो राजा चेतक का भी उस जमाने में बड़ा शक्तिशाली राजा था और उनका निशाना भी कहते थे अचूक निशाना था। उनका तीर अगर छूटता था खाली नहीं जाता था और वही चेतक राजा 12 व्रती श्रावक भी बन गया था और उसने एक नियम ले रखा था, युद्ध करूंगा नहीं चाहे तो मजबूरी में युद्ध करना भी पड़े तो दिन भर में एक तीर से ज्यादा तीर किसी को मारने के लिए बचाव के लिए चलाना वो अलग बात है, किसी को मारने के लिए तीर नहीं चलाना, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए तीर चलाना पड़े या तलवार आदि से उन तीरों को काटना पड़े, लेकिन एक तीर से ज़्यादा मैं नहीं चलाऊंगा, यह भी उनका नियम था। और चेतक राजा के कहते हैं 7 पुत्रियां थी और ये उस समय के प्रभावशाली राजाओं के यहाँ 6 पुत्रियों की शादी हुई थी। एक उनकी पुत्री की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो प्रभावती उदयन राजा के साथ में उनकी शादी हुई थी। सिंधु सौवीर के वे राजा थे। दधिवाहन उनके वहाँ पद्मावती की शादी हुई थी, वे अंग देश के राजा थे। शतानिक से मृगावती की शादी हुई थी, वे वत्स देश के राजा थे। चंद्रप्रद्योत अवंती राज थे और इनकी शिवा के साथ शादी हुई थी। नंदीवर्धन क्षत्रिय कुंड ग्राम के राजा थे और ज्येष्ठा के साथ उनकी शादी हुई थी। और श्रेणी मगध सम्राट चेलना की शादी मगध सम्राट के साथ में हुई थी और सुज्येष्ठा थी वह साध्वी बनी थी। इसकी भी एक अलग घटना है, क्योंकि चेतक राजा का एक संकल्प था कि मैं भगवान महावीर के अनुयायी राजा महाराजा या व्यक्ति के साथ ही अपनी पुत्रियों की शादी कर। और मगध सम्राट श्रेणी उस समय जैन नहीं था, बौद्ध था, लेकिन कहते हैं कि सुज्येष्ठा ने उसको देख लिया था और देखते ही उसके ऊपर आसक्त हो गई थी, मोहित हो गई थी। और यह संभव नहीं था कि चेतक सैनिक के साथ उसकी शादी कर सके। सैनिक भी सुज्येष्ठा के ऊपर मोहित हो गया था। तो
उन लोगों ने प्लानिंग कर दी थी भागने की। भागने की परंपरा भी बहुत पुरानी रही है, कोई आज की नहीं है। महाभारत के युग के अंदर भी सुभद्रा भी भाग के ही आई थी। तो सूर्यदेवता और सैनिक ने प्लानिंग की थी और एक सुरंग निकाली थी। महलों के अंदर से एक सुरंग तैयार कर ली थी और सुरंग के मार्ग से भागना था। और ये जानकारी चेलना को भी हो गई थी कि सूर्यदेवता सैनिक के साथ भागने वाली है, और चेलना भी सैनिक के ऊपर आसक्त हो गई थी, मोहित हो गई थी। तो उसने देखा मैं भी इसके साथ में, तो वह अपनी बहन के साथ वो सुरंग मार्ग से भागने के लिए निकल पड़ते हैं। सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी। उधर से सैनिक आ रहा था लेने के लिए और इधर से सूर्यदेवता और चेलना जा रही थी। बीच मार्ग में जाते जाते सूर्यदेवता को याद आया, मेरे गहनों की पेटी तो मैं जल्दबाजी में भूल के आ गई। तो वह सोचती है अभी तो टाइम है, मैं फटाफट जाके पेटी लेके आ जाती। तो कहते हो वो पेटी लेने के लिए चली जाती है और चेलना आगे बढ़ती है। रास्ते में सैनिक मिल जाता है और अंधेरा था, उसको पता नहीं है चेलना है, वो चेलना आने वाली है ये भी पता नहीं था। तो उसने उसको वहीं से फटाफट भगा के, अब शायद चेलना ने कुछ कहा या नहीं कहा, या कहा भी हो उसने उस समय सुनना उचित समझा या नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता था। अगर महाराजा चेतक को पता चल जाए तो रास्ते में ही गड़बड़ हो जाती। इसलिए वो शीघ्रता के साथ में उसको लेके सूर्यदेवता वापिस आती है तो चेलना उसको मिलती नहीं है, और देखा कि चेलना तो शायद सैनिक के साथ चली गई है। तो वो वापिस लौट आती है और उसने सोच लिया कि सैनिक के साथ तो अब मेरा विवाह होना संभव नहीं है, और मैंने सैनिक को अपना पति मान लिया है, तो अब मैं और किसी के साथ विवाह नहीं करूं। और वह फिर क्या करती है, साध्वी बन जाती है, दीक्षा को अंगीकार कर लेती है। तो सूर्यदेवता दीक्षा ले लेती है। तो उसी वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत एक ब्राह्मण कुंड ग्राम था और एक क्षत्रिय कुंड ग्राम था, और ब्राह्मण कुंड ग्राम का अधिपति था ऋषभदत्त ब्राह्मण, और ब्राह्मण कुंड ग्राम में ब्राह्मणों की बस्ती थी, क्षत्रिय कुंड ग्राम में क्षत्रियों की बस्ती थी। और यहाँ का जो राजा था, अधिनायक था, वह था राजा सिद्धार्थ, जिनकी पत्नी थी कौन, त्रिशला देवी, और ऋषभदत्त की पत्नी का नाम था देवानंदा ब्राह्मणी। तो भगवान ऋषभ का जी 10वें देवलोक के अंदर है। वो च्यवन का समय आ जाता है और देवानंदा ब्राह्मणी को 14 स्वप्न आते हैं। कितने स्वप्न? 14 स्वप्न, प्रभावशाली स्वप्न, महास्वप्न। और वो स्वप्न को देखती है, उसके भीतर प्रसन्नता का कोई पार ही नहीं रहता है, क्योंकि स्वप्न भी अपने आप में अद्भुत थे। उसने प्रातःकाल ऋषभदत्त ब्राह्मण को स्वप्न के बारे में बताया गया, स्वप्न पाठकों को पूछा गया। तो स्वप्न पाठकों ने कहा ये तो 14 स्वप्न है, और ये सामान्य स्वप्न नहीं है, महास्वप्न है। 14 स्वप्नों को देखने वाली माता तो चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर को ही जन्म देती है। लेकिन इस अवसर पीढ़ी काल के इस भरत क्षेत्र के 12 चक्रवर्ती तो हो गए, इसलिए चक्रवर्ती तो अब हो ही नहीं सकते। और तीर्थंकर भगवान में भी 23 तीर्थंकर हो गए हैं, एक तीर्थंकर बाकी है। तो हो न हो
ये होने वाले 24वें तीर्थंकर का जीव है। ये बात स्वप्न पाठकों ने ऋषभदत्त और देवानंदा को बताई। देवानंदा अत्यंत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि मेरी कुक्षी पवित्र हो जाएगी। मेरे गर्भ में आने वाला जीव कोई सामान्य जीव नहीं है, तीर्थंकर होने वाला जीव है। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि तीर्थंकर का जीव मेरे गर्भ में आएगा। इस प्रकार वह खुश हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। अनेक माएँ होती है, वे चिंतन करती रहती है कि मेरे यहाँ से भी कोई दीक्षा हो, मेरे गर्भ में भी ऐसा कोई बालक आए कि जो दीक्षित हो जाए, मैं धन्य हो जाऊं। ये भी अपने आप में चिंतन करना, भावना आना, ये भी अच्छी बात है। और जो ऐसी भावना गाते रहते हैं तो कहते हैं कोई पुण्य आत्मा जिनको दीक्षा लेनी होती है वे भी देवलोक में स्थान ढूंढते रहते हैं कि कौन सी ऐसी आत्मा है जहाँ जाऊं मुझे निर्विघ्न दीक्षा का अवसर मिलेगा। और जैसी भावना आने वाले होते हैं और जैसी भावना भाई जाती है वैसे फल भी मिल जाते हैं। तो देवानंदा ब्राह्मणी, नहीं तो अनेक बार कई बार व्यक्ति आर्त ध्यान में अरे सन्यासी हो जाएगा, मुझे तो इसको राजा बनाना है, वो करना है। लेकिन देवानंदा ब्राह्मणी ऐसा चिंतन नहीं कर रही है और वह सोच रही है कितनी भाग्यशालिनी हूँ, कितनी पुण्यशालिनी हूँ कि तीर्थंकर की माँ होने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो इस स्वप्न के साथ में देवानंदा ने गर्भ को धारण किया है और भगवान महावीर का जीव चाणक देवलोक से माँ ऋषभ देवानंदा के गर्भ के अंदर वो आ जाता है और कहते हैं माँ अपने गर्भ का अच्छे से लालन पालन करते हैं, क्योंकि गर्भस्थ बच्चे के ऊपर माँ के व्यवहार का असर पड़ता रहता है। माँ का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सोना, वो सारा बच्चे को प्रभावित करता है और बच्चा माँ के गर्भ में ही बहुत सारी चीज़ों को सीख लेता है। अभिमन्यु के बारे में आता है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को रचने की, चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या उसने सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी। हालांकि निकलने की विद्या अर्जुन जब बता रहा था सुभद्रा को झपकी आ गई, झपकी आई तो मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया। मस्तिष्क निष्क्रिय हो गया तो वो बात अभिमन्यु के तक पहुंची नहीं, इसलिए वो बात वहीं की वहाँ रह जाती है। वो निकलने की विद्या तो नहीं सीख पाता है। तो देवानंदा भी अपने गर्भस्थ बालक का पालन अच्छे ढंग से कर रही है और खान पान का संयम भी रखती है, उठने बैठने चलने का भी वह संयम पूर्वक जी रही है। और कहते हैं 82 दिन तक वह देवानंदा के गर्भ में रहता है। 82 दिन, 82 रात या 82 दिन, दोनों ही संभवतया सही है। दोनों सही कैसे? ऐसा है कि गर्भ में जब बालक आया था रात को आया था, इसलिए रात की संख्या ज़्यादा है। और पहले रात में गर्भ में आ गया, फिर दूसरा दिन हुआ, तो 82 दिन के बाद में वापिस जब 83 रात्रि आती है तब तक देवानंदा के गर्भ में रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो जब गर्भ में भगवान महावीर का जीव पल रहा था, बड़ा हो रहा था, उस समय शक्रेंद्र महाराज उन्होंने अपने ज्ञान से देखा, जाना, अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना
कि होने वाले 24वें तीर्थंकर का जीव ब्राह्मण कुल में पल रहा है। उन्होंने देखा, अरे ये कैसे? आज तक कोई भी तीर्थंकर कुलीन परिवार, सम्मानित परिवार के अतिरिक्त तीर्थंकरों ने जन्म नहीं लिया। ये तो आश्चर्य हो जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब कहते हैं सत्येंद्र ने हरिणीगमिषी देव को आदेश दिया कि तुम जाओ और जो भगवान होने वाले 24वें तीर्थंकर है, उनका जीव देवानंदा की कुक्षी के अंदर पल रहा है, उसका संहरण करो। और उस समय शक्रेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन से जान लिया था, देख लिया था कि ऋषभदत्त की महारानी देवानंदा के अंदर जो गर्भ पल रहा है, उतने ही दिन का गर्भ अन्य कहाँ है, वो भी कुलीन परिवार में कहाँ है। तो उस अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन से उन्होंने जान लिया कि त्रिशला के गर्भ के अंदर जो जीव है वो उतने ही दिन रात्रि का है। तो फिर हरिणीगमिषी देव को कह दिया कि तुम वहां जाओ और देवानंदा की कुक्षी से जीव को उठा के क्या करो, त्रिशला के गर्भ में, और त्रिशला के जीव को उठाकर देवानंदा की कुक्षी में स्थापित करो। देवता आता है, देवानंदा को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं, गहरी नींद के अंदर सुला जाते हैं और उनके गर्भ को लेते हैं, त्रिशला के वहाँ जाते हैं, त्रिशला को भी क्या कर देते हैं, बेहोश कर लेते हैं और वहाँ का जीव निकालकर इस जीव को स्थापित कर लेते हैं और पुनः उस जीव को वहाँ पे ले जाते हैं। और बाद में दोनों को ही क्या करते हैं, वापिस सचेत करते हैं। और महारानी त्रिशला उस समय 14 स्वप्नों को देखती, और देवानंदा ब्राह्मण वो भी क्या करती है, वो भी 14 स्वप्नों को देखती है। लेकिन इस बार देवानंदा उन 14 स्वप्नों को जाते हुए देख रही थी और माँ त्रिशला उन्हें आते हुए देख रही थी। तो माँ त्रिशला तो अत्यंत प्रसन्न हो गई और देवानंदा अब व्यथित होने लगी, अरे ये स्वप्न वापिस क्यों जा रहे, वापिस क्यों जा रहे, और वह खेद मनाने लग जाती हैं। तो त्रिशला ने 14 स्वप्नों के साथ में अब महावीर के जीव को गर्भ के अंदर स्वीकार कर लिया। तो ये गर्भ संग्रहण की परंपरा आजकल तो होती है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। विज्ञान के द्वारा किसी भी गर्भस्थ बालक को किसी भी दूसरे गर्भ में स्थापित करने की परंपरा विज्ञान ने, लेकिन ये परंपरा नई नहीं है। हम देखते हैं कि विज्ञान ने नया आविष्कार कर लिया, ये काम तो पहले से होते आए थे। विज्ञान व्यक्ति को बेहोश करके शल्य क्रिया भी कर लेता है, लेकिन ये शल्य क्रिया और ये बेहोश करने की प्रक्रिया ये भी पुरानी परंपरा। देवानंदा ब्राह्मणी को भी बेहोश किया गया था, त्रिशला को भी बेहोश किया गया था और गर्भ का संग्रहण किया गया था। और भी किसका हुआ था गर्भ संग्रहण, और किसी का हुआ क्या? हाँ, देवकी के पुत्रों का गर्भ संग्रहण, 6 पुत्रों का गर्भ का संग्रहण हुआ था और सुलसा के गर्भ में स्थापित किए गए थे। और सुलसा के गर्भ में जो पुत्र आ रहे थे, वे मृत पुत्र आ रहे थे, उनको वापिस देवकी के गर्भ के अंदर रखा जा रहा था। कृष्ण के गर्भ का हरण नहीं हुआ था, 6 पुत्रों का हुआ था जो सुलसा के गर्भ के अंदर रखे गए थे और सुलसा के पुत्र। तो उस समय भी
हरिणी गमिसी देव के द्वारा ही ये सारी प्रक्रिया हुई थी। और देवकी को भी बेहोशी में ले गए थे, सुलसा को भी लिए। आजकल वो काम जो हरिणी गमिसी देव ने किया था, आजकल वो बेहोश करने की प्रक्रिया का काम एनेस्थीसिया करते हैं। बाड़मेर के अंदर भी कहते हैं अनेक एनेस्थीसिया है। एक तेरापन धर्मसंघ की बेटी भी उसके अंदर है, अलका जैन एनेस्थीसिया है, और यहीं आसपास में ही उनका घर है। तो एनेस्थीसिया वो बेहोशी की प्रक्रिया के अंदर ले जाते हैं और फिर बड़े से बड़े ऑपरेशन भी कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया भगवान महावीर के युग में और महाभारत काल के अंदर भी ऐसी प्रक्रिया हो गई, और भी इतिहास में अनेकों बार हुई होगी, उपलब्ध इतिहास नहीं है सारा। तो भगवान महावीर का जीव त्रिशला माँ के गर्भ में आ जाता है, और त्रिशला माँ के गर्भ में आने के बाद वह अपने 9 महीने तक 83 दिन उसमें से निकाल दो, क्योंकि 83 दिन तो वे वहीं पे रह गए थे। बाकी 9.25 महीने का जब जीव हो जाता है भगवान महावीर का जीव गर्भ के अंदर, तब वे राजा सिद्धार्थ के यहाँ क्षत्रिय कुंड ग्राम में माँ त्रिशला की कुक्षी से उनका क्या होता है, मध्य रात्रि के अंदर, नीरव रात्रि, एकदम शांत रात्रि के अंदर शांति के प्रयोक्ता, शांति का उपदेश देने वाला और शांति का जीवन जीने वाले भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की रात को वहाँ पर हो जाता है। ये भगवान महावीर का 27वां भव है, 27वां भव, और ये भगवान महावीर का अंतिम भव है। इसके बाद में सीधी मोक्ष गति में जाना है। इसके बाद में वे अन्य किसी गर्भ में नहीं जाएंगे, अन्य कहीं जन्म नहीं लेंगे। जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करके सिद्ध शिला के ऊपर अवस्थित हो जाएंगे। तो भगवान महावीर का आज कहते हैं एकम को ही भगवान महावीर का जन्म होता है, ऐसा मतलब परिसन काल के अंतर्गत जो कल्पसूत्र इत्यादि का वाचन वगैरह करते हैं, तो एकम के दिन, तो आज भी हमारी एकम है। संयोग से आज अपने यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन भगवान महावीर का जन्म आज अपने यहाँ हो गया है। अब भगवान महावीर का जन्मोत्सव, उनकी बाल पीड़ा, उनका गृहस्थ काल, उनका वर्षीदान, उनकी साधना काल का वर्णन हम आगे सुनेंगे। और पर्युषण पर्व का 5वां दिन और आचार्य प्रवर के द्वारा आज का यह दिन, क्या नाम है? हाँ, ऐसा है कि पहले यह दिन अनुव्रत चेतना दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब इसका नाम कुछ वर्षों से बदल दिया गया है और अब इसका नाम है व्रत चेतना दिवस। क्या नाम है? व्रत चेतना दिवस। अनुव्रत उसके अंतर्गत ही है। अनुव्रत तो बहुत सीमित चीज है, व्रत बहुत बड़ी चीज। व्रत के अंतर्गत भगवान महावीर ने जो श्रावक के लिए 12 व्रतों का निर्धारण किया है, वे सारे ही 12 व्रत इसमें समाहित हो जाते हैं। और अनुव्रत में उन 12 व्रतों में से कुछ कुछ व्रत उसमें अनुव्रत आता है। तो अनुव्रत एक तरह से व्रत चेतना दिवस का अंग ही है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तार कर दिया गया। व्रत 2 तरह के होते हैं, महाव्रत और अनुव्रत। महाव्रत अनगार धर्म के अंतर्गत और अनुव्रत आगार धर्म के अंतर्गत।
छूट सहित जो नियम लिए जाते हैं वह है आगार धर्म, और जहाँ किसी प्रकार की छूट नहीं रहती है वह है अणगार धर्म या महाव्रत। तो श्रावकों के लिए भगवान महावीर ने 12 व्रतों का विधान किया है, और जो 12 व्रतधारी है वे ही अपने आप में पूर्ण रूप से श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं। बाकी व्यवहार रूप में हम श्रावक सबको कहते हैं, लेकिन 12 व्रतधारी जो है उस श्रावक का अपने आप में विशेष महत्व है। और भगवान महावीर के समय में भी श्रावक श्राविकाएँ थी, क्योंकि हर तीर्थंकर साधु साध्वी श्रावक और श्राविका बनाने के बाद ही तीर्थंकर बनता है। जब तक चारों नहीं होते हैं तब तक वे सर्वज्ञ भले ही हो जाए, केवली भले ही हो जाए, लेकिन तीर्थंकर नहीं कहलाते हैं। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना के बाद ही बनते हैं। तो भगवान महावीर के श्रावक श्राविकाओं की संख्या का इतिहास भी हमें उपलब्ध होता है। 1,59,000 भगवान महावीर के श्रावक थे और 3,18,000 श्राविकाएँ थी। ये जो संख्या उपलब्ध हो रही है ये 12 व्रती श्रावक श्राविकाओं की उपलब्ध हो रही है। इसके अलावा उनके भक्त तो और भी बहुत ज़्यादा थे, वो संख्या यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो जो 12 व्रतों को धारण करते हैं वे अपने आप में पूर्ण श्रावक है। और 12 व्रत कोई कठिन साधना भी नहीं है। आप जितनी चाहो जैसी चाहो छूट रख सकते हो, आगार रख सकते हो। जो कुछ आपने जितना जीवन जिस रूप में जिया है या उससे भी वैभवशाली जीवन आप भविष्य में जीना चाहते हो, उतना आगार रखकर भी आप 12 व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन नियम तो ले, सीमा तो करे। जितना जितना जैसा जैसा जीवन जिया है उससे 10 गुना और ज़्यादा, 20 गुना और ज़्यादा भी हम नियमों में छूट रखकर भी नियम ले तब भी आपत्ति नहीं। लेकिन नियम नियम होता है, नियम से संकल्प पुष्ट होता है। और नियम जो लेता है वो कर्म निर्जरा तो करता ही है, संवर व्रत की पालना तो करता ही है, लेकिन कहते हैं नियमनिष्ठ व्यक्तियों का भाग्य बहुत तीव्रता के साथ में पुण्योदय भी हो जाता है। मैंने अनेक व्यक्तियों को देखा कि कहाँ किस पोजीशन में थे और नियम लेने के बाद में उन्होंने जो सीमाएं अपने अर्थ की बहुत शीघ्रता से उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हालांकि उन्होंने उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी कल्पना भी नहीं की थी, उतना लक्ष्य रख लिया, लेकिन नियम के योग से वह लक्ष्य उनका शीघ्रता से परिपूर्ण भी हो। तो नियम निष्ठा का अपना एक विशेष महत्व होता है। हालांकि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियम नहीं लेना है, हमें तो आत्मशुद्धि के लिए, निर्जरा की भावना के लिए ही, कर्म निर्जरा के लिए ही नियम लेना है। बाकी तो फलितार्थ होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। एक घटना भी आती है। एक कहते हैं बनिया था, गरीब था और गांव-गांव सामान लेके जाता था, फेरी करता था, बेचता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन वह संतों के प्रवचन के अंदर चला गया। हालांकि टाइम उसको कम मिलता था, पुराना ज़माना था, पैदल निकलना होता था और आसपास के गाँव में तो सुबह जल्दी निकलते थे ताकि ठंडे ठंडे चले जाए और शाम को फिर ठंडे ठंडे में वापस आने का
लेकिन संयोग से उस दिन वो संतों के वहाँ चला गया और प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद में संतों ने कहा सब अपने अपनी धारणा से जिसके जैसी सुविधा हो कोई एक एक नियम ले लो। तो बनिए को भी कहा गया, बनिए को कहा भाई तुम भी कोई नियम ले लो। उसने कहा महाराज मेरे से तो नियम की पालना कोई होना मुश्किल है, मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ और नियम वगैरह मेरे से कैसे पलेंगे, आप मुझे तो क्या करे माफ कर दे, छोड़ दे। संतों ने कहा कोई बात नहीं, छोटा सा ही नियम लो, कोई भी नियम ले लो, तुम्हें जो अच्छा लगे वह ले लो। तो फिर कहते हैं कि उसने दिन भर के लिए एक नियम ले लिया कि मैं कोई भी गिरी हुई वस्तु आज नहीं उठाऊंगा, आज नहीं लूँगा। कहीं कुछ मिल जाए, दिख जाए, 1000-500 का नोट मिल जाए, सोने की मोहर मिल जाए, मैं नहीं लूँगा। उसने नियम ले लिया। अब वह नियम लेने के बाद अपने कार्य के लिए निकल पड़ता है, दूसरे गांव जाता है, दिन भर काम किया। शाम के समय वह लौट रहा था, बीच जंगल में आवश्यक कार्य से वह चला गया और आवश्यक कार्य के बाद में वो लोटे को मिट्टी से मांजने के लिए मिट्टी को खोद रहा था और कोई उसका पुण्योदय था, भाग्योदय था। और जैसे ही वो खोदने लगा और ऊपर ही ऊपर मिट्टी में दबा हुआ एक चरु था, उस चरु से उसका वह पित्तल का लोटा था टकरा गया और टन की आवाज आई। उसने देखा अरे ये क्या, टन की आवाज कैसे आई। उसने थोड़ा और खोदा तो देखा अरे यहाँ तो कुछ है, और खोदता है वो तो क्या देखता है, एक चरु है और उस चरु के अंदर तो सोने की मोहर है। उसने देखा रे इतनी सोने की मोहरे और इतनी सोने के मोहरे से तो मेरा जीवन ठाट बाट के साथ आराम से बीत जाएगा। अब ये सोचते ही उसको याद आया अरे आज तो मेरे नियम लिया हुआ है, कोई गिरी हुई मिली हुई वस्तु लूंगा नहीं। और उसने सोचा क्या करूं, अगर इन मोहरों को लेके जाता हूं तो फिर नियम जाएगा और नियम को रखता हूं तो ये धन जाएगा। अब थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। अब कहते हमारे भीतर अनेक आत्माएं, 8 आत्मा की बात तो अपन कहते ही है, रवि आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा। उसके अलावा कहते भाव आत्मा की कोई गिनती नहीं है। तो भीतर में दुरात्मा भी बैठी रहती है, सदात्मा भी बैठी रहती है। अब उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। दुरात्मा तो कहती है ले लो हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, लेकिन भीतर में बैठी हुई सदात्मा अरे भाई ये जीवन कितने दिन का है, 2-4 दिन के जीवन के लिए तुम नियम तोड़ोगे। अरे जीवन में पहली बार नियम लिया है उसको तोड़ोगे और ये धन कोई साथ में जाने वाला नहीं, लेकिन नियम टूट गया बड़ा पाप लगेगा और न जाने कहाँ जाके और दुख भोगने पड़ेंगे। तो सदात्मा उसे प्रेरित कर रही है, लेकिन दुरात्मा उसे रोक रही है। ले लो नियम का प्रायश्चित ले लेंगे, नियम का प्रायश्चित ले लेंगे, लेकिन इतना धन छोड़ना अच्छा नहीं। अब दोनों के अंदर दुरात्मा और सदात्मा में तर्क वितर्क होने लगे। लेकिन फिर उस बनिए ने सोचा जीवन में पहली बार नियम लिया है और उस नियम के प्रताप से आज इतना धन देख पाया
देखने के लिए भी मेरे तो भाग्य नहीं है। आज कम से कम नियम के प्रताप से देख तो रहा हूं, मुझे आज नहीं रहना। नियम तो आज आज का है, कल का तो है नहीं, कल आके ले जाऊंगा। और उसने फिर सद आत्मा की बात को माना, उसके ऊपर वापिस मिट्टी डाल दी और एक छोटी सी लकड़ी वहाँ गाड़ दी निशानी के लिए, नहीं तो पता नहीं इतनी बड़ी जगह में कहाँ था वो घड़ा। तो उसने एक लकड़ी भी गाड़ी और घर आ गया। अब घर तो आ गया, लेकिन वो जो दुरात्मा थी, वो दुरात्मा अभी भी चैन से रहने नहीं दे रही है और दिमाग में एक ही बात घूम रही है, अरे बेवकूफ क्यों गलती की, अभी भी समय है, जाके लेके आ जाओ। अब वो बेचारा बनिया घर आके खाना भी खाया, खाने में भी मन नहीं लग रहा था, सोया तो करवटें बदल रहा था। वो बनिए की पत्नी थी, उसने देखा रे क्या बात है, आज ये गुमसुम क्यों है, खाना भी इन्होंने आज प्रसन्नता के साथ नहीं खाया और अभी भी करवटें बदल रहे, इनको नींद नहीं आ रही है। ऐसा तो कभी होता नहीं है, बड़े निश्चिंत रहते हैं, जल्दी से नींद भी आ जाती है। तो उस बनिए की पत्नी ने कहा अरे क्या हुआ। बनिया ने देखा इसको बताएंगे तो और समस्या खड़ी हो जाएगी, नया झगड़ा चालू हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो समझ गई कि बात तो कुछ है, ये बता नहीं रहे, छुपा है। तो उसने भी कहा नहीं नहीं आप मेरे से कुछ छुपा रहे हो, बताना तो आपको पड़े। अब वो जिद करने लगी और कहावत है नीति शास्त्र में आता है कि तिरिया हट के सामने आखिर पुरुषों को झुकना ही पड़ता है। तो बेचारा वो ब्राह्मण, वो उसने कहा आज मैं सुबह संतों के वहाँ गया था, तो वहाँ प्रवचन सुना था और प्रवचन के बाद में संतों ने कहा कोई नियम ले लो, नियम ले लो। मैंने संतों को खूब मना किया, लेकिन संत तो पीछे ही पड़ गए, कोई छोटा नियम ही ले लो। तो फिर मैंने आज नियम ले लिया था कि कोई गिरी हुई वस्तु या कोई मिल जाए तो वह मैं नहीं लूँगा। तो बनियानी की पत्नी ने कहा ये तो अच्छा काम किया, नियम लिया तो अच्छी बात है, उसमें चिंता की क्या बात है। कि नियम लिया उसकी तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आज क्या, मैं जब आ रहा था और अपना लोटा मांजने के लिए जमीन खोद रहा था तो मुझे चरु दिख गया, चरु, और सोने की मोहरों से भरा हुआ था। लेकिन मेरे तो नियम था, मैं ले नहीं सकता था। मैं आ गया तो वही बात बार बार दिमाग में घूम रही है, नींद नहीं आ रही। और ये बात सुनते ही वो बनिए की अरे घोड़े कहाँ गलती की, इतने दुख उठा रहे, खाने पीने को कुछ नहीं है और इतनी मोहरों को छोड़ के आ गए। अरे नियम का क्या है, प्रायश्चित ले लेते, अभी जाओ और लेके आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं अब सुबह तक का नियम है, आधी रात तो निकल रही है, सुबह लेके आ जाऊंगा। अरे वो मिलेगी कि नहीं, नहीं नहीं मैंने उसको वापिस अच्छे से गाड़ दिया है और एक लकड़ी निशानी के रूप में छोड़ के आया। और ये जो चर्चा चल रही थी, संयोग ऐसा था कि चोर चोरी करने के लिए, दो चोर थे, चोरी करने के लिए आए हुए थे और वे उस बनिए के घर पर ही थे और उन्होंने ये सारी बातें सुन। तो उन चोरों ने सोचा और सोने की मोहरों का पूरा चरु मिल रहा है और निर्विघ्न रूप से मिल जाएगा, तो बनिए के घर क्यों चोरी करें, अपन वहीं चलते हैं। तो जो निशानी वगैरह बताई थी उस आधार पर वे दोनों चोर कहाँ चले जाते हैं, उस जंगल में चले जाते हैं और प्रकाश वगैरह मसाल वगैरह जलाकर ढूंढते ढूंढते जो जगह थी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह भी मिल जाती है, वो लकड़ी गाड़ी हुई भी मिल जाती है। तो उन्होंने फिर क्या किया, खुदाई की, मसाल तो साइड में रख ली, खोदना है तो दोनों हाथ दोनों लग गए। और वह चरु जब उनको दिखने लगा तो उन्होंने देखा, देखते हैं तो मोहरें कैसी है और हाथ डालते हैं
लेकिन कहते हैं भाग्य में अगर नहीं हो तो मिलता नहीं है। और उन्होंने जैसे ही हाथ डाला दोनों ने मोहरों को लेने के लिए, मोहरे तो मिली नहीं, वे मोहरे बिच्छुओं में बदल गई और डंक ही डंक। अब तो वे बेचारे तड़पने लगे। और देखा ये बनिया तो बड़ा धूर्त था, बिच्छुओं को गाड़ के गया और हमारी हो सकता है जानकारी मिल गई और हमें फंसा दिया, ये डंक और लगा दिए। इस बनिए को तो अब मजा चकाना पड़ेगा। तब उन्होंने पहले तो उसका इलाज किया डंकों वगैरह का, और उसके बाद में वो चरू को बाहर निकाला और रस्सी से चरू को बांध दिया और रस्सियों को दोनों तरफ से उठाकर ले गए कि सारे के सारे बिच्छू अब बनिए के घर पर ही। तो दोनों चरू को उठाकर जाते हैं। बनिए के तो कोई मकान पक्का तो था नहीं, झोंपड़ा बना हुआ था, और वह भी खपरेल वगैरह होगी या घास फूस का होगा, उसके ऊपर डाला तो वो चरू तो भारी भरकम, तो खपरेल या जो घास फूस था वो तो टूटा, और वो जो चरू था धड़ाम से नीचे गिरता है, और गिरता है तो वो अंदर क्या हो जाती है, मोहरे वापिस, और मोहरों की आवाज़ आने लगती है, गिरने की आवाज़ आने लगती है। वो बनिए की पत्नी कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, देखो बाहर जाके देखो क्या गिरा है, ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो बनिया उठता है, बनिए की पत्नी भी साथ में आती है, और क्या देखते हैं, थप्पड़ फाड़ के धन की बरसात होगी। कहते हैं भगवान देता नहीं, और जब देता है थप्पड़ फाड़ के रहता है। वह कहावत उस बनिए के लिए चरितार्थ हो गई, और वह चरू और वे मोहरे बिखरी हुई पड़ी थी। बनिए ने कहा देखो नियम निक गया और मोहरे घर बैठे ही आ गई, उठा के लाने का भी पुरुषार्थ मुझे नहीं कर, और अगर नियम को तोड़ देता तो पाप भी लगता, और ये पता नहीं मोहरे मिलती कि नहीं मिलती। लेकिन मैंने नियम की पालना कर ली, एक छोटा सा नियम लिया, लेकिन उसके प्रति भी मैं दृढ़ रहा। एक ही नियम ने मेरा तो कल्याण कर। अब तो उस बनिए के मन में भी नियम के प्रति एक श्रद्धा की भावना जुड़ गई, और उसने देखा ये धर्म तो बड़ी कमाल की चीज़ है, धर्म करेंगे तो धन तो अपने आप ही आता रहेगा। तो वह धर्म ध्यान में भी लग जाता है, और मोहरों के प्रताप से अच्छा मकान भी बन जाता है, अच्छा व्यापार भी उसका चालू होता है। तो नियम में भी बड़ी करामात होती है। ऐसी एक नहीं अनेक अनेक घटनाएं आती है कि नियम के प्रताप से, नियम के ऊपर दृढ़ रहने से क्या क्या हुआ। अरण्यक का इतिहास भी आता है, देवता ने कितना विचलित करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा धर्म को तो मैं नहीं छोड़ सकता। मरने के लिए तैयार था, बाकी सब उसको खूब कह रहे थे, लेकिन उसने कहा कुछ भी हो जाए धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो देवता भी आखिर खूब डराया धमकाया, लेकिन अंत में देवता ने देख लिया नियमनिष्ठ व्यक्ति है, नियमों को छोड़ने वाला नहीं है। तो उनको कहा गया कि तुम्हारी प्रशंसा तो देवलोक के अंदर देवराज इंद्र कर रहे हैं, और वो देवता भी खुश होता है और कहते हैं कि तू कुछ मांग। उसने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है। लेकिन कहते हैं देव दर्शन खाली नहीं जाते हैं, तो देवता ने अपनी ओर से दिव्य कुंदन अरण्यक को देके गए। तो नियम का अपना एक प्रताप होता है, नियम का अपना एक प्रभाव होता है। तो जो व्यक्ति नियमनिष्ठ रहता है वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपना कल्याण कर लेता है, तो अनेक बार बौद्धिक दृष्टि से भी उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। क्योंकि जैन तत्व ज्ञान कहते हैं कि जो त्याग की पालना करते हैं, तो त्याग के द्वारा आने वाले कर्मों को रोक दिया जाता है, संबर होता है, और साथ साथ में
निर्जरा भी होती है। अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों का बंधन होता है। शुभ कर्मों का बंधन का मतलब है पुण्य का उपार्जन होना। तो नियम निष्ठा के प्रति हमारी निष्ठा बढ़े। आज व्रत चेतना दिवस, हम भी अपने जीवन के अंदर व्रतों को ग्रहण करें। विशेष रूप से हम 12 व्रती श्रावक बनने का प्रयत्न करें। 12 व्रती श्रावक, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ मनुष्य जीवन है। साधु न भी बन सकते हैं, श्रावक तो बनने का प्रयत्न कर ही सकते हैं। तो हम आज ये कोशिश करें, एक संकल्प लें कि हमें भी अपने जीवन में 12 व्रतों को धारण करना है। हालांकि 12 व्रतों में काफ़ी व्रत तो जीवन भर के लिए लिए जाते हैं, लेकिन कोई चाहे तो अभ्यास रूप में भी 1 वर्ष के लिए वो नियम ले ले। आप अगले वर्ष अपनी समीक्षा करें कि कहीं कोई दोष तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं लग रही है। अगर कठिनाई लगती है तो अगले साल उसकी सीमा को और बढ़ा सकते हैं, और नहीं लगता और देखते कि ये तो कोई काम ही नहीं आ रहा है, सीमा को संक्षेप में भी कर सकते हैं। ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल तक हम अभ्यास रूप में लेते जाए और अपने को लगता है कि अब ठीक है, तो फिर बाद में उस अभ्यास को आजीवन नियम में भी ले सकते हैं। तो अभ्यास रूप में नियम लिया जाता है, वह भी लाभ का ही कारण है, वह भी त्याग है। जितना त्याग है उतना तो धर्म है ही है। तो हम ये संकल्प करने की कोशिश करें कि हम 12 व्रती श्रावक हमें बनना है। अब उपवास की बारी। आज तो एकम है। आज का उपवास तृप्ति जैन, ज्योति भंसाली, और कल द्वितीया का उपवास प्रेमलता महनोत। एकासन आज सरस्वती देवी सालेचा, कल मंजूबाई साथे। और जाप का क्रम चल रहा है। जिन भाई बहनों ने अपना अपना नाम लिखवाया है वे जागरूकता पूर्वक समय का ध्यान दें और जाप में भी निरंतर अपना समय का नियोजन करें। और कोई सूचना? अलाउंस हो रहा है ना? गौतम जी भंसाली को संतों की बात पर भी विश्वास नहीं रहता है। हम कह रहे हैं अलाउंस हुआ है, नहीं, अलाउंस हुआ ही नहीं। कल भी अलाउंस, कल तो अलाउंस 2 नहीं 3 बार हुए। 2 बार तो पुखराज जी बोले थे, 2 बार संभवतया, और फिर मैंने और से अलाउंस किया था। वो गलती आपकी है, गए आप हो, अलाउंस नहीं हुआ ये नहीं कह सकते आप। अलाउंस नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता। अलाउंस तो हमेशा ही अंत में होता है, समझे ना? ये नहीं कह सकते कि अलाउंस हुआ ही नहीं है। अलाउंस हुआ है, आपके जाने के बाद में हुआ, ये कह सकते मैंने नहीं सुना है, समझे ना? ये मत कहो। और जल्दी गए हैं तो भी गलती है। आप सभा के अध्यक्ष हो, जिम्मेदारी होती है कि प्रारंभ से अंत तक पदाधिकारी, और एक दिन की नहीं है। अगर आप शहरों में जाके देखोगे, कोई भी पोस्ट पे आने से पहले ये ध्यान रखकर ही आता है कि हम अगर अपना पूरा समय प्रवचन में अंत तक, और सूचनाएं भी आप लोग चाहे उदयपुर भिलवाड़ा की आज भी कहीं हो लाइव तो देख सकते हैं, सूचना देने की जिम्मेदारी सभा अध्यक्ष मंत्री वगैरह की ही रहती है। युवक परिषद का कार्यक्रम है तो युवक परिषद की, और महिला मंडल का कार्यक्रम है तो महिला मंडल की रहती है। बीच में गए तो वो भी आपकी गलती थी, ठीक है? तो आप आगे से ध्यान रखें कि सूचनाएं क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। उपवास के प्रत्याख्यान, वो क्या हुआ? सिद्धि तप वाले आने वाले थे ना आपके? क्या नाम है? मुस्कान वडेरा के सिद्धि तप का क्रम चालू है, सिद्धि तप का क्रम। और आज सिद्धि तप के अंतर्गत अभी 28 का क्रम चालू है, अंतिम लड़ी चालू है। 5वां दिन आज 5वां दिन है।
तो खूब खूब तपस्या की अनुमोदना। बाकी अनुमोदना का कार्यक्रम तो तीज के दिन दोपहर को रखना चाहे या रात को रखना चाहे तो अनुमोदना का कार्यक्रम तीज के दिन दोपहर अथवा रात को रखा जा सकता है। प्रवचन के कार्यक्रम में किसी का नहीं रहेगा। और भी तपस्या का क्रम चल रहा है। कहना हो गया आज भावना भाई सिंघवी के पंचोली की तपस्या का पारणा हुआ है और गौतम जी बोथरा सभा के मंत्री है, उनके आज तपस्या का 7वां दिन है। 6 दिन पूरे हो गए हैं, 7वां दिन है। और कमलाबाई गोलेचा जो संसार पक्ष मामी साहब भी होते हैं, उनके आज तपस्या का 6ठा दिन, 5वां दिन है। तो ये भी आगे बढ़ गए, टेले तक के था इनका। और भी किसके है कोई? कल भी कोई पचक के गए थे। तो तपस्या का क्रम कुछ चालू है, अभी भी समय है, अभी भी चालू किया जा सकता है। संवत्सरी के बाद भी कोई तपस्या चले तो कोई मनाही नहीं होती है। तो आप लोग भी सिद्धि तप वालों से, 7-8 करने वाले, 10 करने वालों से, 8 करने वालों से प्रेरणा पाती लेके उनका अनुकरण भी कर सकते हैं। उपवास आपको मैं बताता रहता हूँ, उपवास तेले तेले जो भी है एक साथ खड़े खड़े एक साथ पटक ले। देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्यागे, रात को 4 आहार के त्यागे, कच्चा पानी पीने के त्याग है। ये दूसरा सिद्धि तप एक तरह से हो जाएगा। ये कौशल्या बाई का हो गया, ये दूसरा सिद्धि तप है। और एकासन का प्रत्याख्यान, देव गुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है। रात को 4 आहार के त्याग है। सचित खाने पीने के त्याग है। आज का 1 दिवसीय त्याग काजू की कतली खाने का त्याग है। सुने मंगल पा। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरे अचिंता काम। हाँ पायल